अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जापानी गाड़ी के बारे में। जापानी गाड़ी में प्रॉब्लम है, एक फोक्सा काम नहीं कर रहा और गियर बहुत हार्ड है। तो देखेंगे उसको किस तरह से हम ओके कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। अगर किसी भी भाई को कोई डायग्नोसिस टूल चाहिए या उसकी ट्रेनिंग चाहिए तो दिए हुए हमारे नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि व्हाट्सअप नंबर है। और इसकी जो डिलीवरी है ऑल ओवर कंट्री है, किसी भी कंट्री में आप हमसे टूल मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम आपको बैग लेके चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर, यानी ट्रक के ऊपर। तो आज ये हमारी ट्रक है, जिसको चेक करने वाले जो है वो हमारे पास ट्रेनर हैं। इससे इनके लिए एक पहले और भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और ये दूसरी वीडियो है, क्योंकि हम जिस भी बंदे को ट्रेनिंग देते हैं उसके हाथ में कंप्यूटर दे देते हैं, वो खुद ही चेक करता रहता है गाड़ी, और जो भी फॉल्ट होता है मैं बताता रहता हूँ कहाँ से जाके कहाँ जाना है। तो गाड़ी जो है वो जापानी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। फोक्सा काम नहीं कर रहा है तो हम इसको लेयरिंग प्रोसेस करेंगे। तो लेयरिंग प्रोसेस के लिए जहाँ जहाँ हम जाते हैं यहाँ पर जाके आप भी करेंगे और इंजन को, गाड़ी को ऑफ रखेंगे। तो हम यहाँ पर आएँगे, यहाँ के आने क्लच एंड ट्रेवलिंग में हम जाना है। क्लच लेयरिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, और बरमूजा भी बोलते हैं और कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। ये एक ही चीज़ सारी होती है, बस इसको हम बोलेंगे लेयरिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर में हमें इसी नाम से मिलता है, दूसरे नाम से हमें नहीं मिलेगा। चाहे बरमूजा बोलें या कैलिब्रेशन बोलें, ये इस तरह से हमें नहीं मिलेगा। तो अभी जाएंगे तो हमने इसका लाइनर जो चेंज किया वो दोनों में कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। तो मैं जिसमें करना उस हिसाब से आप करेंगे, ठीक है जी। तो हम इसको ओके करेंगे, F2 करेंगे। क्वालिटी वीडियो की थोड़ा सही नहीं है, तो अभी ओके करेंगे। वो कह रहा है F1 या F2 दबाएंगे, आगे जाएंगे हम। स्टार्ट प्रोसेस करना, ये डू नॉट ऑपरेटिंग द क्लच पैडल, वो कहता है क्लच पैडल को आपने टच नहीं करना है। क्या आप इसके लिए ओके हैं? तो आप F2 दबाएं, तो हम F2 दबा देंगे, ओके हम। तो फिर आगे चले जाएंगे उससे। ये छोटा सा प्रोसेसर रहता है क्लच ऑपरेटर। वो कहता है पैडल को आप दबाएं, यानी जो पैडल हमारा है उसको हमें पुश करना है फुल। तो जैसे पुश करेंगे तो इस तरह का इंटरफेयर हमारे सामने आ जाएगा। अभी 2 या 3 बार हमें क्लच को अप और डाउन करना है। यहीं से हम क्लच भी चेक कर सकते हैं कि हमारा क्लच कितने % बाकी है। फिर क्लच को प्रेस करके उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे, तो हमारा जो बरमूजा है वो हो जाएगा। और जो है हमारा फोक्सा काम, अगर हमारी गाड़ी में कोई भी वायरिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो फोक्सा हमारा काम करना चालू कर देगा। तो अभी फोक्सा जो है वो हमारा चालू हो गया है। और आगे हम फॉल्ट कोड चेक करेंगे, क्या कोई फॉल्ट कोड है या नहीं है। तो इसके लिए FR में जाना होता है। FR में दोबारा से देखेंगे, रीसेट प्रोसेस जो रहता है वो रहेगा, यानी हमें इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद हम फिर आगे आएंगे, देखेंगे तो जो एरर कोड कोई भी नहीं है, वही पुराने एरर कोड जो थे वही पड़े हुए हैं। ये कूलेंट लेवल स्विच के हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पठान साहब हैं, तो पठान साहब ने इस गाड़ी को चेक किया हुआ है और गियर इनका बिल्कुल जो मुलायम हो गया है, और जो है फोक्सा इनका काम करने लगा। क्योंकि भाई ने बोला पहले मैंने थोड़ा क्लच के रिलेटेड काम कराया था, जब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और जो है हमारी गाड़ी ओके नहीं, ये विदिन 5 मिनट में मैंने गाड़ी को ओके किया। और हमारे साथ जो बंदे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं उन्होंने भी सीख लिया कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो हमें किस तरह से कस्टमर को हैंडल करना है और किस तरह से काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। जो हमारा चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है, क्योंकि हम हमेशा इस चैनल पे अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं। और हमारे पास वही बंदा हमसे कांटेक्ट करे जिसको या तो हमारी कोई हेल्प चाहिए हो, या फिर हमसे ट्रेनिंग चाहिए हो, या हमसे टूल चाहिए हो। ये टाइम पास के लिए भाई चैनल नहीं है, और ना ही मैंने टाइम पास के लिए नंबर दे रखा। क्योंकि इस तरह से जो बंदे आ जाते हैं उनके चक्कर में जो अच्छे बंदे जिनको हेल्प हमारी चाहिए होते हैं उन्हें भी हेल्प नहीं मिल पाती है। क्योंकि जब मैसेज होते हैं वो बहुत सारे जो है मैसेज आते हैं। जैसे कि देखेंगे हैप्पी कस्टमर है, इन्होंने अंगूठा ऊपर कर दिया, यानी ओके। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।